अगर आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। विस्तारा एयरलाइंस जो कि आने वाले दिनों में कई सारे इंडिया के सिटीज़ में कैबिन क्रू इंटरव्यू कंडक्ट करने वाली है। ये जॉब वैकेंसी फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप दोनों इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ यही वैकेंसी से रिलेटेड डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड वेलकम टू माई चैनल। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरव्यू कौन से दिन कंडक्ट किया जाएगा और कौन से सिटीज़ में कंडक्ट किया जाने वाला है इन द मंथ ऑफ मई। 17 मई को दिल्ली में, 18 मई इन मुंबई, 23 मई इन इम्फाल, 26 मई इन कोलकाता एंड 30 मई इन गुड़गांव। तो आप ये चीज़ से कंफ्यूज ना हो कि अगर आप इन जगहों पे आपने इंटरव्यू दिया है तो आपका एयरलाइन में सिलेक्शन होने के बाद आपके जो बेस होगा, जो बेस जहाँ से आप फ्लाई करने वाले हो, वो ये सिटीज़ में से होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये इंटरव्यू वाले लोकेशंस हैं फॉर द मंथ ऑफ मई। यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कभी कभी कुछ एयरलाइंस आपको प्रेफरेंस देते हैं अगर उनके पास मल्टीपल बेसिस होते और मल्टीपल बेसिस में अलग अलग कैबिन क्रू वैकेंसीज होते हैं, तो कभी कभी आपसे प्रेफरेंस पूछ लेते हैं कि आपको इन सब सिटीज़ में से कौन से बेस से फ्लाई करना है। एंड अगर उनके पास एक पर्टिकुलर बेस में शॉर्टेज होता है या एक पर्टिकुलर बेस में वैकेंसी होती है तो वो आपको ये बोल देंगे कि हमको वैकेंसी अभी इस पोजीशन में सिर्फ इसी सिटी के लिए है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस पोजीशन। दूसरी चीज़ जो आपको अप्लाई करने के पहले पता होनी चाहिए, ये एक वॉक इन इंटरव्यू नहीं है। आपको अपना एप्लीकेशन पहले विस्तारा एयरलाइंस को सेंड करना पड़ेगा, आप जिस भी लोकेशन में इंटरव्यू देने के लिए इंटरेस्टेड है। उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो विस्तारा विल सेंड यू एन ईमेल of acknowledgement, and they will also send you the venue of the interview and the date and the time. Date is already mentioned, the time of the interview as well. अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आपके पास होना चाहिए एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड और आधार कार्ड। इसके अलावा आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो होने चाहिए 10+2 के पास सर्टिफिकेट्स, एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ। इफ़ यू आर अ फ्रेशर, अगर आप एक फ्रेशर है तो ये किसी भी स्ट्रीम में वैलिड है, चाहे आप एक साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, यानी अगर आप एक एक्सपीरियंस कैबिन क्रू है, तो आपको ये 60% रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। फ्लुएंसी होनी चाहिए आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। फॉर फीमेल्स हाइट रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट 155 सेंटीमीटर्स। अगर आप एक मेल कैंडिडेट है तो आपका जो हाइट रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो एटलीस्ट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। BMI रेंज फॉर फीमेल्स होना चाहिए 18 to 22, फॉर मेल्स होना चाहिए 18 to 25। BMI इज़ नथिंग बट बॉडी मास इंडेक्स। आपका जो वेट होना चाहिए वो प्रोपोर्शन होना चाहिए आपके हाइट के साथ, ठीक है। उसका बस इतना मतलब है। अगर आप एक फ्रेशर है तो आपका जो एज क्राइटेरिया है फॉर मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए 18 से 27 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। एंड नो विजिबल टैटूज व्हेन यू आर वेयरिंग द यूनिफॉर्म। तो आपने सबने विस्तारा का यूनिफॉर्म देखा है। अगर आपको विस्तारा का यूनिफॉर्म पहनने के बाद टैटूज विजिबल नहीं है, अगर आपके बॉडी पर टैटू है, तो आप एलिजिबल हो इस पोजीशन में अप्लाई करने के लिए। अगर आप ये सारे क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब बारी आती है कि आपको अप्लाई कहाँ करना चाहिए। जब भी आप किसी भी एयरलाइन में अप्लाई करें, हमेशा उनके ऑफिशियल करियर्स वेब पेज पे जाकर ही अप्लाई करें। मैं विस्तारा एयरलाइंस का करियर्स पेज का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उस पर क्लिक करके जाके चेक कर सकते हैं ये वैकेंसीज और इंटरव्यू लोकेशन। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कैबिन क्रू जॉब्स एंड इंटरव्यू इन फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।